पहाड़ों के दामन में बसा एक खामोश सा गांव था, जहां रात के सन्नाटे में एक नन्हा सा पौधा धीमी रोशनी बिखेरता था। मगर उस रोशनी के पीछे एक राज छुपा था, एक डरावना राज। लोग कहते थे कि जो भी इस पौधे को नुकसान पहुंचाएगा, उसके साथ कुछ बुरा होगा। अली अपनी बहन के साथ दादा दादी के पास बैठा था। वहीं उसे समझ आया कि पौधे भी जानदार होते हैं। अली, एक छोटा लड़का, हमेशा से नन्हे पौधे के राज को जानना चाहता था। बाबा ने अली को पहले ही खबरदार किया था, इस पौधे को मत छूना वरना नुकसान होगा। अली की तजस्सुस बढ़ गई। उसने सोचा कि सिर्फ एक नजर डालना तो दुरुस्त है। जैसे ही अली ने पौधे को छुआ, उसकी रोशनी थोड़ी मध्यम हो गई और कुछ अजीब हुआ। अली ने महसूस किया कि कुछ बुरा होने वाला है। नन्हा पौधा छोटा सा था, मगर उसे भी तकलीफ महसूस हुई। रात के पहाड़ी गांव में अजीब आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कुदरत अली को खबरदार कर रही हो। भोरे बाबा ने जोर से कहा, अली, दोबारा ये मत करना। अली ने समझ लिया कि पौधे को नुकसान पहुंचाना गलत है। उसने पौधे से माफी मांगी और वादा किया कि हमेशा उसका ख्याल रखेगा। नन्हा पौधा खुश हुआ और अपनी रोशनी वापस ले आया। गांव वालों ने देखा कि पौधा फिर से चमक उठा और सब हैरान रह गए। अली ने सीखा कि छोटी चीजों को नुकसान पहुंचाना दुरुस्त नहीं। बुजुर्गों की बात को मजाक न समझो, वरना नुकसान हो सकता है। अगले दिन कुछ बच्चों ने नन्हे पौधे को तोड़ने की कोशिश की, मगर अली फौरन आगे बढ़ा और उन्हें रोक लिया। अली ने दोस्तों को भी बताया कि पौधे महसूस करते हैं और हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। अली ने मिसाल देकर समझाया, जैसे कोई हमारे बाल खींचे तो हमें तकलीफ होती है, वैसे ही पौधे को भी तकलीफ होती है। उसके दोस्त शर्मिंदगी महसूस करने लगे। गांव में फिर से सुकून का माहौल छा गया। बच्चों ने सीखा कि छोटी चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। हर छोटी चीज, हर पौधा कुदरत का हिस्सा है और कीमती है। अली ने सोचा, सच में हिफाजत और मोहब्बत से ही सब खुश रहते हैं। नन्हे पौधे की रोशनी सबको याद दिलाती है कि तकलीफ देना दुरुस्त नहीं। इस कहानी से सबक मिलता है कि छोटी चीजों की भी हिफाजत करो और बुजुर्गों की बात सुनो। अली और गांव वालों ने वादा किया कि हमेशा पौधों और कुदरत का ख्याल रखेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।